एक बड़ी खबर के साथ, एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ लखनऊ से इस वक्त हमारे पास बसपा से निकाल दिए गए हैं लालजी वर्मा और राम अचल राजभर। विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा पर कार्रवाई की गई है। पार्टी के कार्यक्रम में जाने से भी इन्हें रोका गया। शाह आलम बनाए गए हैं विधायक दल के नेता बहुजन समाज पार्टी के। मायावती के बहुत करीबी थे ये दोनों नेता और इस कार्रवाई का मतलब बहुत बड़ा। जाहिर सी बात है, इन दोनों के बारे में ऐसी रिपोर्ट थी जिसको अवॉइड करना, जिसको दरकिनार करना, जिसको नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं था बीएसपी सुप्रीमो के लिए, और इसीलिए उनको ये कठोरतम कार्रवाई करनी पड़ी अपने इन दो नेताओं पर। शाह आलम बना दिए गए हैं बीएसपी विधायक दल के नए नेता। बीएसपी प्रमुख मायावती के बेहद करीबी थे ये दोनों ही नेता। विधानमंडल दल के नेता थे यहां पर लालजी वर्मा। अंदाजा लगाइए उनके कद का, और उसके बाद उनके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई यह साबित करती है कि मुश्किलात किस किस्म से बीएसपी सुप्रीमो के सामने खड़े थे इन दोनों को लेकर। और इस कार्रवाई के अलावा, इस एक्शन के अलावा उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। राम अचल राजभर और लालजी वर्मा दोनों बहुत करीबी बीएसपी सुप्रीमो मायावती के, और दोनों को ही अभी निकाल दिया है थोड़ी देर पहले बीएसपी सुप्रीमो ने। अब तक 4 बार अखिलेश यादव से मिल चुके हैं लालजी वर्मा। राम अचल राजभर 2 बार अखिलेश यादव से मिल चुके हैं, ये हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। जाहिर सी बात है उनकी करीबियां, उनका नेगोशिएशन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही परेशानी की वजह बना बीएसपी सुप्रीमो मायावती के। और आखिरकार जब वो विश्वस्त हो गई इस बात पर, जब वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गई कि अब इस कार्रवाई के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, तो उन्होंने अपने करीबी, इन 2 बेहद करीबी नेताओं पर यह कार्रवाई की है और अब तक की कठोरतम कार्रवाई की है। हमारे साथ इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए हैं लखनऊ से, और उनके पास बहुत सारी डिटेल्स हैं। वीरेश, हम देख पा रहे हैं आपके हाथ में कागज भी है, और आपके पास जाहिर सी बात है डिटेल्स इस बात की हैं कि बीएसपी के कितने विधायकों पर कार्रवाई अब तक हुई है, और ये 2 उनमें से नया एडिशन कितना बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे विधायकों पर पहले भी एक्शन हुआ था, ये 2 नाम और जुड़ गए हैं। बताइए डिटेल में क्या जानकारी है। देखिए राजेंद्र, जो बसपा के विधायक हैं वो 19 जीते थे, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि पार्टी में जो बचे हैं उनकी संख्या है उमाशंकर सिंह, विनय तिवारी, गुड्डू जमाली, मुख्तार अंसारी, श्याम सुंदर शर्मा, सुखदेव राजभर, ये लोग बचे हुए हैं। और विधायक दल के जो नेता हैं राम अचल राजभर, आज उन्हें निकाल दिया गया। माफ करिएगा, लालजी वर्मा को निकाल दिया गया। राम अचल राजभर जो परिवहन मंत्री रहे, उनको निकाल दिया गया। बात एबीपी गंगा ने वो खबर दिखाई थी, नवंबर का दिन याद कीजिए, नवंबर में जब राज्यसभा का इलेक्शन हो रहा था, और एबीपी गंगा ने सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी में फूट की खबर दिखाई थी कि किस रूप में विद्रोह हुआ था। रामजी गौतम जो बसपा के कैंडिडेट खड़े हुए थे, उसमें मामला ये हुआ था कि असलम रायनी, सुषमा पटेल, वंदना सिंह और मुस्तफा सिद्दीकी, असलम चौधरी, हाकिम चंद बिंद और हरगोविंद भार्गव के दस्तखत हो गए थे। जैसा कि इन विधायकों का कहना था कि हमारे दस्तखत को फर्जी बनाया गया, और सतीश चंद्र मिश्रा जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके ऊपर इन लोगों ने बकायदा आरोप लगाया था, ऑन रिकॉर्ड आरोप लगाया था। एबीपी गंगा ने सबसे पहले ये खबर फोड़ी थी, सबसे पहले दर्शकों को ये बताया था कि बसपा में अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी बगावत है, और ये बगावत सबसे पहले हमने दिखाया था। और तब जाकर हुआ ये मामला कि इन लोगों ने कहा कि हमारे दस्तखत फर्जी बना लिए गए। उसके बाद इन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। रामवीर उपाध्याय जो ऊर्जा मंत्री रहे हैं बसपा की हर सरकार में, उन्हें पहले ही बहन जी ने, मायावती जी ने निलंबित कर रखा था। तो जिन्हें निलंबित किया गया है उनके नाम अगर पढ़ के दर्शकों को बता दूं तो असलम रायनी, सुषमा पटेल, वंदना सिंह, रामवीर उपाध्याय, मुस्तफा सिद्दीकी, असलम चौधरी, हाकिम चंद बिंद, हरगोविंद भार्गव और राम अचल राजभर और लालजी वर्मा को भी निकाल दिया गया। तो जिस तरीके से पार्टी में बचने वालों की संख्या अब केवल और केवल मुख्तार अंसारी को अगर हम जोड़ दें जो जेल में है, तो संख्या होती है 6। 19 विधायकों की ये स्थिति है। तो अब पार्टी में
जितने बचे हैं उससे ज्यादा को मायावती ने निकाल दिया है और सब पर आरोप यह है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में ये शामिल थे। लेकिन एक और एक्सक्लूसिव खबर आपको दे दूं कि राम अचल राजभर और लालजी वर्मा अखिलेश यादव के संपर्क में हैं। अखिलेश यादव से लालजी वर्मा की मुलाकात अब तक 4 बार हो चुकी है। कुछ मामलों को लेकर दोनों में बात नहीं बन पाई थी, नहीं तो राज्यसभा चुनाव के समय भी हमारे पास पुख्ता जानकारी थी। उस वक्त भी लालजी वर्मा अखिलेश यादव के संपर्क में थे और उनके ऊपर कोई कार्रवाई न हो जाए, इस वजह से हमने जब ये खबर दिखाई तो लालजी वर्मा ने अपने को उन बगावती विधायकों से अलग कर लिया था, क्योंकि उनकी डील अखिलेश यादव से उस समय पूरी नहीं हो पाई थी। इस बात की पुख्ता जानकारी एबीपी गंगा ने उस समय दर्शकों को दी थी कि लालजी वर्मा की मुलाकात अखिलेश यादव से हो चुकी है और अखिलेश यादव ने उन्हें बकायदा ये कहा है कि आप पार्टी में आइए, आपका स्वागत है। लेकिन जो बिल्कुल बिल्कुल वीरेश, अपनी बात आगे बढ़ाइए आप। लेकिन लालजी वर्मा ने क्या किया कि कई डील उन्होंने एक साथ अखिलेश यादव से मांग ली थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे बच्चों के लिए भी चुनाव लड़ने की व्यवस्था कर दी जाए, लोकसभा लड़ने की व्यवस्था कर दी जाए। तो तमाम तरह की ऐसे जो पैकेज का डील था लालजी वर्मा का, वो तय नहीं हो पाया। इस वजह से वहां पर एक, मैं आपको अंदर की राजनीति बता दूं, अंबेडकर नगर की एक राजनीति है कि एक वहां खैरवार नेता हैं बसपा के, वो बड़े नेता हैं, राज्यसभा में रहे और तमाम तरह की बातें वहां रही। तो जो स्थानीय जो राजनीति है, अंबेडकर नगर की जो लोकल पॉलिटिक्स है, उसमें लालजी वर्मा और राम अचल राजभर एक गुट में शामिल हो गए हैं। और खैरवार ये चाहते थे कि अगर ये पार्टी में रहेंगे तो इसका नुकसान उन्हें होगा, उनका दबदबा नहीं हो पाएगा, क्योंकि राम अचल राजभर परिवहन मंत्री रहे, प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, लालजी वर्मा मौजूदा समय में विधायक दल के पार्टी में नेता हैं। तो ऐसे में जब इतने कद्दावर नेता एक ही जिले में रहेंगे तो खैरवार की कैसे चलेगी। तो खैरवार ने, जैसा कि लालजी वर्मा से बात हुई और राम अचल राजभर से हमारी बात हुई, एबीपी गंगा को ये उन्होंने जानकारी दी है, एबीपी गंगा को ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये इस बात की जानकारी दी है कि खैरवार की वजह से जो उन्हें परेशान किया जा रहा था, ये एक षड्यंत्र के तहत उन्हें पार्टी से बाहर करवाया गया है। खैरवार की जो स्थिति है इस समय पार्टी में ज्यादा मजबूत है, वो इस समय मायावती के ज्यादा नजदीक है खैरवार, जिसकी वजह से जो लोकल जिले की राजनीति है उसमें राम अचल राजभर और लालजी वर्मा को एक साथ आना पड़ा। और ऐसे में जो स्थितियां ये बनी कि मायावती तक ये बात पहुंचाई गई कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में, जिला पंचायत चुनाव में, बीडीसी के चुनाव में, ग्राम प्रधान के चुनाव में लालजी वर्मा, राम अचल राजभर ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में काम किया है। और आपने अमूमन इस बात को देखा होगा कि बसपा से जिसे भी निकाला जाता है उसे ये कहा जाता है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में इसे शामिल किया गया है। एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इस पार्टी में अगर हम बात करें तो सतीश मिश्रा के अलावा आपको 2007 से 2012 के बीच के वो कोई भी बड़े नेता आपको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि जब चुनाव आया था 2017 में, उसके पहले पार्टी में एक टूटन हुई थी जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जैसे 2 कद्दावर नेता निकलकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। उसके बाद से राज्यसभा के चुनाव में बगावत हुई और उसके बाद अब जब 2022 का चुनाव नजदीक है, पार्टी के 2 बड़े धुरंधर निकाले गए हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को निकाला गया, तो अब पार्टी में केवल सतीश मिश्रा के अलावा कोई भी कद्दावर नेता पुराने जमाने का नहीं बचा है और केवल अब आनंद उनके भाई बचे हैं और साथ साथ मायावती बची हैं। अब बिल्कुल वीरेश, बिल्कुल ठीक है आपने। सिर्फ 6 संख्या बता रहे हैं आप विधायकों की वर्तमान में जो बीएसपी में बचे हुए हैं इस कार्रवाई के बाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद वीरेश आपका, आपने विस्तार से बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी कोरोना को लेकर बैठक कर रहे हैं और राज्यपाल और सीएम योगी साथ मिलकर यह बैठक कर रहे हैं। इसमें सीएम स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के साथ कोरोना को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कैसे हैं आप? पहले ये देखिए आप, वर्चुअल बैठक चल रही है, इसमें
राज्यपाल भी आनंदीबेन पटेल भी शामिल हैं। कोरोना पर बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री। और आप देख सकते हैं इस तस्वीर में जो लिंक्स उपलब्ध हैं उसमें आप देख सकते हैं वर्चुअली शामिल हैं उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल। इस बैठक में कोरोना के हालात को लेकर चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बैठक में कई मंत्री भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। तो सीएम योगी ये बैठक कर रहे हैं। वर्चुअल बैठक में राज्यपाल भी शामिल। स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों से चर्चा हो रही है। कोरोना के हालात को लेकर मंथन चल रहा है और ये उसकी सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों के साथ लोकल बॉडी रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ चर्चा चल रही है। ये जो है कानपुर में जो कूड़ा आप लोग उठवाते हैं प्रतिदिन, इस कूड़े को कहीं एक जगह रख करके उसके निस्तारण की व्यवस्था का कोई वो बनाया गया है? ये जो कूड़ा आप लोग उठाते होंगे ना मोहल्ले मोहल्ले से, वार्ड से, तो इस कूड़े का कहाँ लेके चले जाते हैं? इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई प्रोजेक्ट है वहां काम? नहीं, ऐसा तो नहीं कि आप लोग उसको नदी में फेंक देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते क्योंकि हमारा तो बहुत बात है बंद करा था, लेकिन हम चालू हो गया और सबसे बड़ा आशीर्वाद आपने हमको दिया कि हमारा जो अस्पताल का जनरल है वो चालू करने का, वो चालू। हाँ, उसको हॉस्पिटल को समय पे चालू प्रारंभ करवा दीजिए। उसको नगर निगम का रहेगा, राज्य सरकार उसमें पूरा मदद करेगा। आपके आदेशानुसार उसको पूरी मदद से उसको मैं कर रही हूँ। आपके आदेश के अनुसार मैं सब काम कर रही हूँ। लेकिन आपने वहाँ करती हूँ कि मेरा स्थान बिल्कुल साफ रहे, मैं साफ से सफाई कराती हूँ। नहीं, आप वहाँ तो स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों से चर्चा हो रही है मुख्यमंत्री की कोरोना के हालात को लेकर। और अभी देखिए आप कूड़ा निस्तारण पर भी उन्होंने अपना परामर्श दिया इन निकाय प्रतिनिधियों को कि कैसे और क्या किया जाना चाहिए। तो सीएम योगी कोरोना पर बैठक करें और वर्चुअली इसमें राज्यपाल महोदया भी जुड़ी हुई हैं। उनका नेक्स्ट किया जाएगा। आगे श्री मनोज जायसवाल जी को मैं अनुरोध करूंगा माइक पर आने के लिए। माननीय अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मिर्जापुर श्री जायसवाल जी बोलिए। मनोज जी। मैं आज की बैठक में महामहिम गवर्नर साहब का और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड से सटे सोनभद्र जिले की सीमा के पास एक गांव में खूनी संघर्ष की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। इसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई। आखिर ये पूरा मामला क्या है, ये आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये हैवानियत की इंतहा है। पारिवारिक विवाद में खूनी संघर्ष, खून ही बना खून का दुश्मन। इतनी बेरहमी आपने शायद ही कभी देखी होगी। हैवानों ने उम्र का भी लिहाज नहीं किया। बुजुर्ग जमीन पर पड़ा रहा।
बेरहम मारते रहे। कोई कुदाल से वार कर रहा था, कोई पत्थरों से मार रहा था। बुजुर्ग रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन बेरहमों को रहम कहां। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? एक नहीं, दो नहीं, कई लोग मिलकर एक बुजुर्ग को इतनी बेरहमी से मारने की सोच भी कैसे सकते हैं? लेकिन सोनभद्र जिले की सीमा से सटे झारखंड के एक गांव गरबांध के पाटगढ़ टोले में ऐसा ही देखने को मिला। पारिवारिक विवाद में दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 11 लोग घायल हुए, जबकि एक बुजुर्ग को इतने दर्दनाक तरीके से मारा गया कि उसकी अस्पताल में मौत हो गई। जिस शख्स की मौत हुई उसका नाम महावीर उरांव है और वो गांव के मुखिया का ही चाचा है। और इस हत्या का आरोप मुखिया और उसके परिवार पर लगा है। हालांकि इस वारदात के बाद दोनों पक्षों ने बहरहाल खूनी संघर्ष का वीडियो वायरल है, लेकिन एबीपी गंगा इसकी पुष्टि नहीं करता। लेकिन जरा सोचिए, लोगों पर गुस्सा इस कदर हावी हो गया है कि वो खेत में पानी के बहाव के मामूली विवाद को लेकर एक दूसरे का खून बहाने से भी बाज नहीं आ रहे, चाहे वो अपना ही खून क्यों न हो। एबीपी गंगा के लिए सोनभद्र से संतोष की रिपोर्ट। इधर मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन के विवादित बयान के बाद अब संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान सामने आया है। सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि कोरोना कोई बीमारी, साथ ही कहा कि बीजेपी मॉब लिंचिंग करवाती है। मुरादाबाद के बाद अब संभल के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान आ गया। देखिए, बीजेपी तो न मालूम कितनी बातें मॉब लिंचिंग करा रही है। बीजेपी लड़कियों के साथ पकड़ के बलात्कार करा रही है। कि कुछ जगह जाति और जुल्म हो रहे हैं, तो ये इसको गलती न मानेंगे। ऐसे ही और चीज़ों में भी गवर्नमेंट की पॉलिसी में बहुत दिन। न्यूज़ 84 में अगली खबर गोरखपुर से है। वहां पर सपा नेता का बार बालाओं के साथ डांस वायरल हो रहा है। यहां पर सपा नेता और जिला पंचायत सदस्य के पति शैलेंद्र यादव ठुमके लगाते दिखाई दे रहे हैं, जो न सिर्फ कर्फ्यू गाइडलाइंस का उल्लंघन है बल्कि कोविड प्रोटोकॉल्स को भी ताक पर रखना है। दरअसल अपने साले की शादी में मदहोश सपा नेता शैलेंद्र ऑर्केस्ट्रा पर बार बालाओं के साथ न सिर्फ झूमते नजर आए बल्कि वहां पर अपनी हनक दिखाते भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बताएं कि शैलेंद्र यादव वार्ड नंबर 17 से जिला पंचायत सदस्य रेणु यादव और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के देवर हैं।